Our example number first is the radius of hydrogen atom in the ground state is 0.53 angstrom. The radius of lithium 2 plus in the similar state is। देखिए बच्चों, रेडियस का फार्मूला क्या होता है? रेडियस इज इक्वल टू होता है 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ओके, देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए हम एन इक्वल, ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू किसके बराबर होती है? वन, वन के। और एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के किसके बराबर होता है? जेड इक्वल टू वन। तो यहाँ वैल्यू जब आप पुट करोगे तो हमारा रेडियस किसके बराबर आ गया? 0.53 इंटू वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन। ओके, तो आर इज इक्वल टू आ गया 0.53 एगस्ट्रॉम। ओके, सिमिलरली देखिए हमें लिथियम का निकालना है, लिथियम 2 प्लस का। तो आर रेडियस फॉर लिथियम इज इक्वल टू 0.53 इंटू ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू किसके बराबर होगी? एन इक्वल टू वन होगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है लिथियम का? जेड इक्वल टू थ्री। ओके, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री। रेडियस ऑफ लिथियम किसके बराबर आ गया? लिथियम 2 प्लस इज इक्वल टू आ गया 0.17 अगस्ट्रॉम। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, रेडियस ऑफ लिथियम 2 प्लस किसके बराबर आ गया? 0.17 अगस्ट्रॉम। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our example number 2 is the ratio of the difference between the energy of first and second Bohr orbits to that of between second and third orbit is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट टू टू एंड थ्री ऑर्बिट। ओके, first and second orbit to second and third orbit. So here we have to find delta E12 to delta E23। ओके, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए बच्चों, डेल्टा E13 को हम कैसे लिख लेंगे? डेल्टा 12 को पहले लिखते हैं, E2 minus E1। okay, here we write EH डिवाइडेड बाई N2 का स्क्वायर माइनस EH डिवाइडेड बाई N1 का स्क्वायर। ओके, ये हमने फर्स्ट एंड सेकेंड बोहर ऑर्बिट के लिए लिख लिया एनर्जी। ओके, सिमिलरली हम लिख लेंगे सेकेंड एंड थर्ड के लिए। ठीक है, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा 13, डेल्टा E13 इज इक्वल टू EH को हम कॉमन ले लेंगे, इन ब्रैकेट 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। यहाँ पे N2 किसके बराबर है? N2 इज इक्वल टू 2। ओके, एंड N1 इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 का स्क्वायर जब आप करोगे तो डेल्टा E12 क्या आ गया? इज इक्वल टू आ गया माइनस EH इंटू 3/4। ओके, सिमिलरली हम डेल्टा 23 निकाल लेंगे। डेल्टा E23 इसके बराबर होगा EH डिवाइडेड बाई
n3 का स्क्वायर माइनस EH डिवाइडेड बाई n2 का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो क्या आ जाएगा वैल्यू? हियर वी राइट डेल्टा E23 इज इक्वल टू EH को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? 1 अपॉन n3। n3 किसके बराबर है? n3 इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये हियर वी पुट 3 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ओके, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा E23 इज इक्वल टू आ जाएगा EH इंटू इन ब्रैकेट 1/9 माइनस 1/4। ओके, एलसीएम ले लोगे आप तो डेल्टा E23 किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा E23 इज इक्वल टू आ गया हमारा माइनस EH इंटू 5 डिवाइडेड बाई 36। ओके, देखिए बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब इक्वेशन फर्स्ट को हम जब सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा E12 डिवाइडेड बाई डेल्टा E23 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा EH इंटू 3/4 इंटू 36 डिवाइडेड बाई EH इंटू 5। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 9 जा 36। ओके, EH से EH कट गया, क्या आ गया वैल्यू? 27 डिवाइडेड बाई 5। ओके, difference between energies of first and second Bohr orbit to that between second and third orbit किसके बराबर आ गया? 27 डिवाइडेड बाई 5। ओके, so our right answer will be option number C is correct. Okay, delta E12 divided by delta E23 is equal to आ गया 27 divided by 5. Okay, this is our required solution. Our example number 3 is, if P is the momentum of the fastest electron ejected from a metal surface after the irradiation of light having wavelength lambda। देखिए, लाइट का जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो क्या है? लेमडा है, ठीक है, और मोमेंटम ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन पी है, ठीक है। देखिए, जब हमारा मोमेंटम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन 1.5 पी हो गया, उस केस में हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में और क्या गिवन है बच्चों? जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी वेरी हाई इन कंपेरिजन टू वर्क फंक्शन। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज वेरी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। ओके, देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। ओके, विच इज इक्वल टू E इंटू E माइनस E नॉट। ओके, E माइनस वर्क फंक्शन E नॉट। ओके, क्वेश्चन में गिवन है हमारा, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज वेरी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी, द इक्वेशन
the equation becomes kinetic energy is equal to half mv square which is equal to E. ओके, ई नॉट को हम जीरो सपोज कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज मोर ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। देखिए बच्चों, एनर्जी E इज इक्वल टू होता है एच सी बाई लेमडा, ओके, विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ओके। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हम एम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, पी स्क्वायर, सॉरी, एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम, ओके। मोमेंटम P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, ओके। तो एम वी की जगह हम P पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बाई टू एम, ओके। तो यहां से हम बोल सकते हैं wavelength lambda is inversely proportional to 1 upon p square, okay, because here we get wavelength is equal to hc into 2m divided by p square, okay, wavelength is inversely proportional to p square आ गया, ठीक है बच्चों। here E is equal to एच सी बाई लेमडा, ये हमारा क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ओके बच्चों। और ई नॉट क्या है हमारा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हो वर्क फंक्शन, ओके, ई नॉट इज वर्क फंक्शन। बच्चों फर्स्ट केस के लिए लिख लीजिए आप एनर्जी, देखिए एनर्जी इज इक्वल टू E1 is equal to hc by lambda 1 which is equal to what, P1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ओके। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। सिमिलरली हम सेकेंड केस के लिए लिख लेंगे E2 इक्वल टू एच सी बाई लेमडा 2 विच इज इक्वल टू P2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ओके। हियर सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड, ओके। अब इक्वेशन सेकेंड को हम फर्स्ट से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, हियर वी गेट व्हाट वी गेट, लेमडा 1 डिवाइडेड बाय लेमडा 2 इज इक्वल टू आ गया हमारा P2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P1 का स्क्वायर, ओके बच्चों। हमें क्या निकालना है, लेमडा 2 निकालना है, तो लेमडा 2 किसके बराबर आ जाएगा, लेमडा 2 इज इक्वल टू आ जाएगा लेमडा 1 इंटू P1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2 का स्क्वायर, ओके। देखिए बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, P1 इज इक्वल टू P एंड P2 इज इक्वल टू 1.5 P, या फिर आप इसे लिख सकते हो 3/2 P, ओके। एंड लेमडा 1 इज इक्वल टू गिवन है लेमडा, हमें लेमडा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके बच्चों। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, लेमडा 2 इज इक्वल टू आ गया लेमडा इंटू पी का स्क्वायर, P डिवाइडेड बाई 3/2 P लिख लीजिए इसका स्क्वायर, तो यहाँ P से P कट गया, क्या आ गया
लेमडा इंटू 4/9। ओके, लेमडा 2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? हियर वी गेट लेमडा 2 इज इक्वल टू 4/9 लेमडा। ओके, so our right answer will be option number A is correct. Okay, lambda 2 is equal to क्या आ गया बच्चों? Here we get lambda 2 is equal to 4/9 lambda. Okay, this is our required solution. Our example number 4 is threshold frequency nu naught is the minimum frequency which a photon must possesses to eject an electron from a metal. It is different for different metals. When a photon of frequency 1 into 10 to the power 15 per second was allowed to hit a metal surface, an electron having 1.988 into 10 to the power minus 19 joule of kinetic energy was emitted if a photon with a wavelength equal to 600 nanometer hit a metal surface. ओके, देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में फोटोन की फ्रीक्वेंसी गिवन है, न्यू इज इक्वल टू 1 into 10 to the power 15 पर सेकेंड। ओके, काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 1.988 into 10 to the power minus 19 जूल। ओके, फोटोन का वेवलेंथ गिवन है लेमडा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर। ओके, हमें बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ओके, तो यहां से आप लिख सकते हो एच न्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। ओके, देखिए प्लैंक कांस्टेंट एच इक्वल टू होता है 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 19। ओके, और हमें फ्रिक्वेंसी न्यू की वैल्यू गिवन है। ठीक है, 1 इंटू 10 पावर 15 पर सेकेंड। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? एच न्यू नॉट इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 19। ओके, इंटू फ्रीक्वेंसी न्यू 1 इंटू 10 टू पावर 15। ओके, देन माइनस काइनेटिक एनर्जी कितना है? 1.988 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? एच न्यू नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 19 माइनस 1.988 इंटू 10 पावर माइनस 19। ओके, यहाँ से हमारा एच न्यू नॉट इज इक्वल टू आ गया 4.638 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। ओके, यहाँ से हम न्यू नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, इस वैल्यू को प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4.638 इंटू 10 टू पावर 19 डिवाइडेड बाई 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34। ओके, वेवले सॉरी न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया? ये 10 पावर माइनस 19 है बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, 10 पावर माइनस 19 है यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्या आ जाएगा वैल्यू?
0.669 इंटू 10 to 15 पर सेकेंड। ओके, ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई। ओके, अब हम फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे। फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट न्यू इज इक्वल टू c divided by wavelength lambda. c is the speed of light, 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई वेवलेंथ की वैल्यू कितनी गिवन है, 600 नैनोमीटर। ओके, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, 6 इंटू 10 पावर -7 मीटर। ओके, यहाँ से फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई, 0.5 इंटू 10 to 15 पर सेकेंड। ओके बच्चों, कौन बड़ा है, न्यू नॉट बड़ा है या फिर न्यू जो आया हमारा हियर, न्यू नॉट इज ग्रेटर देन न्यू। ओके, so we can say that no electron will be emitted. Okay, hence no electron no electron can be ejected from metal surface. Okay, no electron will be emitted. Our example number 5 is the work function of sodium metal is 4.41 into 10 power minus 19 joule. If photons of wavelength 300 nanometer are incident on the metal, the kinetic energy of the ejected electrons will be। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में वर्क फंक्शन की वैल्यू गिवन है 4.41 इंटू 10 पावर -19 जूल। ओके, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू है 300 नैनोमीटर। ओके बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ओके, काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर है, 6.63 इंटू 10 टू पावर -34। ओके, एंड स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन for photoelectrons काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस ई नॉट। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस ई नॉट होता है। ओके, या फिर आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या फिर आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट। ओके, देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में वर्क फंक्शन की वैल्यू गिवन है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है, वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, एंड स्पीड ऑफ लाइट। ओके, सो हियर वी राइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, हियर वी गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.63 इंटू 10 पावर -34। ओके, -34 है ये, इंटू 3 इंटू 10 पावर 8
डिवाइडेड बाई वेवलेंथ कितना हमारा 300 नैनोमीटर। तो इसको चेंज कर लेंगे हम मीटर में। 300 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ओके, माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर है? 4.41 इंटू 10⁻⁻19। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए 3 से 3 कट गया, ठीक है, तो क्या आ गया? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻8 प्लस इंटू 10⁻7 माइनस 4.41 इंटू 10⁻⁻19। ओके, here we write kinetic energy is equal to 6.63 into 10 to power, देखिए 10⁻⁻19 माइनस 4.41 इंटू 10⁻⁻19। कितना आ गया बच्चों काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ गया हमारा 2.22 इंटू 10⁻⁻19। ओके, या फिर आप इसे क्या भी लिख सकते हो? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 222 इंटू 10⁻⁻21 जूल। ओके, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन किसके बराबर आ गया? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 222 इंटू 10⁻⁻21 जूल। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our example number 6 is heat treatment of muscular pain involves radiation of wavelength of about 900 nanometer. Which spectral line of hydrogen atom is suitable for this purpose? देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में वेवलेंथ वैल्यू क्या गिवन है? लेमडा इज इक्वल टू 900 नैनोमीटर। ओके, एंड प्लैंक कांस्टेंट एच इक्वल टू गिवन है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ओके, सी इज इक्वल टू गिवन है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड हिल्बर्ट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? आर एच इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻5 पर सेंटीमीटर। ओके, हमें चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा रिलेशन सही होगा। ठीक है, देखिए बच्चों, डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है एच सी बाई लेमडा। ओके, एंड हम जानते हैं 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू होता है आर एच इंटू इन ब्रैकेट 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम 1 बाई लेमडा की जगह ये वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा ई 1 है बच्चों, डेल्टा ई इज इक्वल टू आ जाएगा एच सी बाई लेमडा विच इज इक्वल टू एच सी इंटू आर एच इंटू इन ब्रैकेट 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ से हमारा एच सी से एच सी कट गया, क्या वैल्यू आ गया? 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 अपॉन
लेमडा इंटू आर एच इंटू जेड स्क्वायर। ओके, हाइड्रोजन एटम के लिए बोल रहा है, मतलब जेड इक्वल टू क्या होगा, जेड इक्वल टू 1 होगा। सो हियर वी राइट, हियर वी पुट जेड इक्वल टू 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1 लेमडा इंटू आर एच। ओके, जेड की जगह हमने 1 पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम वेवलेंथ और आर एच की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1 वेवलेंथ किसके बराबर है, 900 नैनोमीटर। इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 900 इंटू 10⁻⁹ ओके, इंटू आर एच की वैल्यू किसके बराबर है, 1 × 10⁵ पर सेंटीमीटर। ओके, इसको भी मीटर में चेंज करोगे आप, तो क्या हो जाएगा 1 × 10⁷ पर मीटर। ओके, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1/9। ओके, तो ये कब पॉसिबल होगा, बताइए बच्चों, जब n2 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, n2 का वैल्यू जब इनफाइनाइट होगा तो ये पार्ट 0 होगा। ओके, और n1 की वैल्यू क्या होगी, n1 इज इक्वल टू होगा हमारा 3। ओके, सो हियर वी राइट n1 is equal to 3 and n2 is equal to infinite। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन फ्रॉम इंफिनिटी टू 3। ओके, क्वेश्चन from infinity to 3। okay, this is our required solution।